व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज जो हम क्लास 9 का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो होगा एडवांस क्वेश्चन भी हम आपको देंगे इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, विज्ञान किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन है, विज्ञान किसे कहते हैं या विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। तो इसका आंसर जो है, सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मीन्स जो भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, उससे जो क्रमबद्ध मतलब एक सिस्टम से, है ना, क्या होता है, एक सिस्टम से, उसके अनुसार मतलब उस सिस्टम के अनुसार जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम विज्ञान कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। पहला जो होता है आधारी राशि, जिसको बोलते हैं बेस और बेसिक क्वांटिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यहाँ होगा व्युत्पन्न राशियाँ। क्या होगा, व्युत्पन्न राशियाँ, ड्राइव क्वांटिटीज़। आई होप समझ में आया होगा। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधारी राशि किसे कहते हैं। देखिए, ऐसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, मतलब कि जो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, खुद पर डिपेंड रहता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम आधारी राशि। जैसे हो गया लंबाई, समय, द्रव्यमान, ठीक है, और इत्यादि। वास्तव में ये जो इसकी कुल संख्या 7 होती है। कितना होता है, 7 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्युत्पन्न राशि क्या है। तो वैसी राशियाँ जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है, वैसी राशियाँ जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, वेग, तो ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। व्युत्पन्न राशि को बनाने के लिए आधारी राशि की आवश्यकता होती है, ठीक है। व्युत्पन्न राशियाँ जो भी होती है वो आधारी राशि पर निर्भर रहती है, तो उसी को हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधारी मात्रक किसे कहते हैं। तो आंसर है यहाँ पे, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, जिस तरह आधारी राशि होता है उसी तरह मात्रक भी होता है, ठीक है। तो वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। आई होप समझ में आओ। चुप रहिए। हाँ, मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है, या मात्रकों की पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर जो है, सभी प्रकार की राशियों के लिए, मतलब जितना भी राशि बनाया गया है, सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को, मात्रकों के निमित्त जितने भी मात्रक हैं, मात्रकों के पूरे समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। रेडियन और स्टेरेडियन किन के मात्रक। तो रेडियन जो होता है समतल कोण का मात्रक और स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं। तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होते हैं। चलिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सब, ठीक है। अगला है, प्रकाश वर्ष क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो इसको याद करना, मतलब ये जितना है सभी को याद करना है। चलिए आंसर है, एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये जो है एडवांस क्वेश्चन है आपके बुक से ही, और ये सब ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा गया है, और आगे जब आप पढ़िएगा फिजिक्स तो आगे भी ये काफ़ी
सहायक होगा। चलिए, तो इसको भी याद करना है, बहुत ईजी है। आपको लग रहा है इतना बड़ा है आंसर, लेकिन बहुत ईजी है। तो पहला जो क्वेश्चन है एडवांस में, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कुछ नहीं है, इसका आंसर क्या है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। आपको स्मॉल ही एम लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है। कैपिटल तभी लिखेंगे जब साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में होगा, तब कैपिटल लिखा जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। समय का एसआई मात्रक क्या है? समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको हम एक फॉर्मेट में बना दिए हैं ताकि याद करने में आपको आसानी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। इसे केजी द्वारा सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? केजी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखे हम कैपिटल ए, क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? का नहीं होता, क्या होता है। ठीक है, तो पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक मोल होता है। इसे MOL द्वारा सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? किससे इंडिकेट किया जाता है? तो MOL, स्मॉल m लिखना है, O लिखना है, L लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताप या तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है या क्या है? तो ताप या तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। इसे के द्वारा सूचित किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। इसे CD द्वारा सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? C और D द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। इसे RAD द्वारा सूचित किया जाता है। RAD द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। इसे Ga द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन। इसे SR द्वारा सूचित किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।